Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Direct 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ग्रेट, शुरुआती आप डेथ के साथ कर रहे हो। तो मिथुन राशि सबसे पहले डेथ बताता है ट्रांजिशन को, एक न्यू फेस ऑफ लाइफ आप शुरू होते हुए इन 10 दिन में देख सकते हैं। मे बी कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हैं पिछले समय से, मतलब आप सॉल्यूशन तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, उस वजह से आप मेंटली परेशान चल रहे हैं। लेकिन आपका जो ट्रस्ट यूनिवर्स भगवान को लेके, उस ट्रस्ट की वजह से ही आप न्यू बिगनिंग देख सकते हैं इन 10 दिन में। और आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आप अगर किसी नए रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे हैं या अपने नए करियर में भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो पहले कुछ ऐसे डोर्स आपको क्लोज करने पड़ेंगे जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। मीन्स निगेटिव डोर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो आपका ये माइंडसेट भी हो सकता है। तो अगर आप अपने लाइफ में प्रोग्रेसिव बनना चाह रहे हो तो पिछले चीज़ों को क्लोज करिए। कुछ ऐसे मैटर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके जो आपको सिर्फ टेंशन्स देते हैं, वो आपको एंड करना पड़ेगा। और अभी भी कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं कि आप कुछ ऐसे मूड में जा रहे हो जो आपको परेशान कर रही हैं, तो उससे बाहर आने की कोशिश करिए। कुछ चीज़ों को एंडिंग्स देना ज़रूरी है। जब तक आप उन चीज़ों को एंडिंग नहीं दोगे तब तक कैसे न्यू बिगनिंग आएगी। तो रिलेशनशिप में भी यही चीज़ फॉलो होता है। आपने ज़रूर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखा है, टाबू मोमेंट फेस किया है, तो उसको एंडिंग दीजिए, उस डोर को क्लोज करिए परमानेंट, है ना। तभी आप एक न्यू रिलेशनशिप में या अपने रिलेशनशिप को न्यू वे में स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपके सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं। एक बात आपको बोलूं कि आप लोगों के बिहेवियर को, लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट अपने आप में तो चेंजेस ला सकते हैं, जिसमें आप अगर कोई कुछ बोलता भी है ना तो वो उनकी बातें आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोटी से छोटी बातों को नोटिस करते हैं और मेंटली उस चीज़ को ना रोटेट करते रहते हैं। वही एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और करियर वाइज एनर्जी आ रही है कि आपके जो फाइनेंशियल आपको लॉस लगा हुआ है, अगर आप पिछले समय से आप एक लॉस वाली एनर्जी में चल रहे हो, जॉबलेस भी चल रहे हैं ना, तो एक नई होप रिसोर्स आपको दिखेगा। अगर उसको आप ध्यान लगाते हो, फोकस में लाते हो, तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते नज़र आ सकते हैं। देन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स हार्डवर्क का कार्ड है। देखिए, तो वही बात आ जाती है कि फ्रूट्स आपको तभी मिलेंगे, आपका प्लांट तभी ग्रो होगा जब आप मेहनत करोगे। तो अगर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल करिए। ये मत सोचिए कि आप इतने सालों से, इतने समय से मेहनत करते आ रहे हैं, है ना, कर रहे होंगे, लेकिन अगर जब रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है, अगर आप उस टाइम पे मेहनत नहीं करते हैं, उस टाइम पे आप गिव अप कर देते हैं, तो आपका इतने सालों का मेहनत खाली चला जाएगा। इतने सालों का एफर्ट एक पल में आप उसे ज़ीरो लेवल पे जा सकते हैं। तो ये मत करें। और ये ना आपके लिए सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाने का काम करेगा। रिलेशनशिप में एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मेंटली आप उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने बेस ऐसा बना दिया है ना। मीन्स उनको ऐसा रियलाइज करवाया है कि जब तक आपने ये बेस नहीं बनाया होता ना, तो ये प्लांट ग्रो नहीं होता। वही बात है कि रिलेशनशिप में आपने एफर्ट नहीं लगाए होते तो शायद सारी चीज़ें एकदम से एंड हो चुकी होंगी। लेकिन यहाँ न्यू बिगनिंग क्यों आ रही है, प्लांट ग्रो क्यों हो रहा है? आपके एफर्ट की वजह से। आपके पर्सन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आपके साइड कोई मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ तो है जो रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, ये आपके पेशेंस का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। तो अपने करियर में पेशेंस रखा है, रिलेशनशिप में पेशेंस रखा है, और कुछ ऐसे सिचुएशंस जो आपके फेवर में नहीं थी, जो आपके हाथ में नहीं थी, फिर भी आप उस पर एफर्ट लगाते गए, तो वो चीज़ें भी आपके फेवर में हो रही हैं। ओके, कुछ बोनस आपको मिल सकता है इन 10 दिन में, कुछ एडवांटेज आपको हो सकता है, फाइनेंशियल गेन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं से तो आपके इनकम के रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं।
देन यहाँ पे मून आ गया, दिख ही रहा है कि आप कितने इमोशनल पर्सन है। ट्रैप्ड से ही आपको बाहर आना है। कई बार आप इमोशनल एनर्जी में फंस के ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें आपको बैक स्टेप मिलता है। तो इमोशंस में ना फंसें, या आपके पर्सन अभी ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे थे ना, तो आपको लेके इमोशनल फील कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करोगे, सही गलत का डिसीज़न ले सकते हैं। वही ना, ये कार्ड आपके पर्सन की एनर्जीज बता रहा है कि आपके पर्सन ना ज़्यादातर आपके साइड फोकस्ड लग रहे हैं। तो इन 10 दिन में अगर उनके माइंड में कोई चीज़ रोटेट हो रही है ना, आपके टॉपिक हो सकते हैं, आपकी एनर्जी हो सकती है। और मैं एक बात बता दूँ, ये कार्ड कुछ फियरफुल एटमॉस्फेयर को भी शो कर रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में फियर है उनको किसी चीज़ को लेके, और आपका जो फियर है वो रिलीज हो रहा है। बस डे ड्रीमिंग ना करें, ओके। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। कब तक आप सोच विचार करते रहेंगे? अभी समय किस चीज़ का है? एक्शन लेने का है। देन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड, देखिए मैं बोली रही थी सोच विचार ना करें, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आ गया। आपने नोटिस किया होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था कि अभी भी कुछ लोग पास्ट एनर्जीज में फंसे चले आ रहे हैं। उनको इस डोर को क्लोज कर देना चाहिए, इस एनर्जी को रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी क्या है? 3 ऑफ सॉर्ड। पुरानी चीज़ों को याद करना, या जो ब्रेकअप वाली एनर्जी थी उसके बारे में सोचना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में सोचना, रिलीज करने को आपको बोला जा रहा है। जब तक आप इसको रिलीज नहीं करोगे ना, तो बिगनिंग नहीं देख सकते हैं। फाइनली ये एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी लाइफ से। आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, रिलीज होगा इस डार्क मोड से, इस फियरफुल एटमॉस्फेयर से, या किसी आइसोलेशन वाली एनर्जी से आप डील कर रहे थे ना, उससे आप बाहर आ पाओगे। इन्हीं सारी चीज़ों में तो ट्रांजिशन आना है, यही मोड तो आपका ट्रांसफॉर्म होना है। देन आ गया यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सन आपका इंतज़ार कर रहा है, हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। रास्ते ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे, डायरेक्शन ऑटोमेटिक नज़र आएंगी, लेकिन बात आ जाती है कि आपके स्टेप लेने का। आप अभी भी मे बी किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, सारी चीज़ें एक डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। चाहे आपके करियर में कोई चेंज आना हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में, बस आपको एफर्ट लगाते चले जाना है ना। तो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी जल्द आती है, और अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, इंतज़ार ही करोगे, तो फिर वो और डिले होती जाती है। वही स्टार्टिंग में कार्ड आ गया था। मेहनत करिए, काम करिए, खाली नहीं बैठना है। अपने माइंड को इतना खाली नहीं रखना है कि आप पास्ट एनर्जीज़ को याद करें, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ में फंसे रहें जो आपको फियर लेके आए, जो आपको परेशानियां लेके आए। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं, जेमिनाइज। अगेन देखिए आपके हार्डवर्क का ही कार्ड आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत जितना आप कर रहे हो ना, आप शाइन करोगे, आपकी मेहनत दिखेगी। ये मत सोचिए कि रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। आपका रिवॉर्ड ऐसा रहेगा कि बाकी लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, बाकी लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। और आपकी मेहनत को देखती हो, आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, हार नहीं मानते। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी होती है। वही चीज़ ना आपको आगे बढ़ाने में काम करती है, वही आपको मोटिवेशन देती है। और मैं एक बात बताऊँ, आप अगर 10 लोगों के बीच में भी रहते होगे ना, तो शाइन आप करते हैं, आप टॉप लेवल पर रहते हैं, है ना। तो डेजिग्नेशन वाइज मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग डेजिग्नेशन वाइज भी रहते होंगे, लेकिन मैं एक आपके अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, आपके एटीट्यूड की बात कर रही हूँ, थिंकिंग मोड की बता रही हूँ। वो चीज़ आपकी सबसे डिफरेंट होती है, उसको मेंटेन करिए। बॉटम से आ गया है किंग ऑफ कप्स, टावर। तो टावर का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, रिवर्स आया तो मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप अभी भी इस मोड में चल रहे हो, उससे बाहर आ पाओगे, इससे आप हील हो रहे हैं कम्प्लीटली। देन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको मे बी जिस पर्सन का इंतज़ार है वो आपके साइड मूव हो रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपके साइड आ रही है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो। तो ये 10 दिन आपके मुझे प्रोग्रेसिव ही लग रहे हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिविटी नहीं है। बस आपके माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो तो आपको ही रिलीज़ करने पड़ेंगे। ओके, और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स चाहिए थे, दोनों ही आ गए हैं। पहला द हंटर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ब्राइट लाइट के साइड मूव होना है, किसी भी ऐसा डिसीजन ना लें जो आपको डार्क मोड में लेके जाए। अपनी एनर्जी एकदम फास्ट मूविंग एनर्जी रखनी है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, फोकस स्ट्रॉन्ग करना है, येलिश एनर्जी को मैनिफेस्ट करना है, प्रोग्रेसिव बनना है, नए रास्ते एक्सप्लोर करना है, फंसे नहीं रहना है। देन यहाँ पे द जज आ गया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है सबसे पहले डिफेंसिव बनिए, आपको जो ही लगता है उसके लिए एक्शन लेना सीखिए। बैलेंस आप बहुत अच्छा बनाओगे,
और राइट एक्शन आपको लेना है। जज मीन्स आप सारी सिचुएशन को एनालाइज करके सही एक्शन लीजिए। सुनी सुनाई बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है कि आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट आप करने लगे, बाद में आपको ही बैक स्टेप मिलता है। ओके, अभी चेक करते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। जेमिनाइज, एंजल्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है अपॉर्चुनिटी, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं रिलेशनशिप करियर में। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन, किस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से आया है अ टाइम फॉर हीलिंग, तो मैं ये मैसेज भी आपको पहले दे चुकी हूँ टावर के साथ, 3 ऑफ सॉर्ड के साथ, 8 ऑफ कप्स के साथ कि आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। आगे बढ़ने के रास्ते आप देख रहे हो, जो आपकी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज थी उससे आप बाहर आके क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या मैसेज आया है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो आप स्पिरिचुअली मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी और आप जो विशेज़ है, आपके जो गोल्स है उसको आप फुलफ़िल कर पाओगे। स्पिरिचुअल गोल्स आपके फुलफ़िल हो रहे हैं और यूनिवर्स इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका मीन्स बोलना चाहिए एक ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। ओके, तो देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट, ग्रेट, तो जिस लाइट का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो लाइट आपको दी जा रही है। और लाइट का मैसेज मैं आपको द हंटर के साथ पहले दे चुकी हूँ कि आप लाइट के साइड मूव हो रहे हैं, सन के साइड मूव हो रहे हैं, हैप्पीनेस के साइड मूव हो रहे हैं। तो बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे इन 10 दिन में, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।